जब भारत आजाद हुआ तो कुछ देसी रियासत अपने से मिल गए, लगभग सारे, लेकिन कुछ नौटंकीबाज हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो कहना, जूनागढ़ वाला राजा कुत्ता सहित लेके भाग गया, कश्मीर वाले हरि सिंह पिटा गए कि नहीं पिटा गए। लड़ाई के टाइम में सिंधियों ने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में, तो उन्होंने शर्त रख दिया। ग्वालियर मिल गया। ग्वालियर मराठों का एक क्षेत्र, जब मराठा साम्राज्य टूटा था तो कई भागों में टूटा था। गुजरात का एरिया कहलाया था गायकवाड़, गुजरात का एरिया गायकवाड़, नासिक का एरिया भोसले, पूना का एरिया पेशवा, इंदौर का एरिया होलकर और ग्वालियर का एरिया सिंधिया। ग्वालियर का एरिया सिंधिया, तो सिंधिया राजघराना आज भी ग्वालियर में। ज्योतिरादित्य राय सिंधिया जो भारत के वर्तमान विमानन मंत्री हैं, उड्डयन एवं विमानन मंत्री, वो इसी सिंधिया घराने के। आज भी उनको, जब भारत आजाद हुआ तो देसी रियासतों के ऊपर दबाव था, सरदार पटेल के ऊपर भी, तो कुछ देसी रियासत अपने से मिल गए, लगभग सारे, तो उन्होंने शर्त रख दिया। तो कुछ शर्त रखा जो अच्छा शर्त था, जैसे सिंधियों ने कहा कि भैया देखिए हमारा जो खानदानी महल है वो मत छीनिए, हम टेंशन फ्री मिल जाएंगे। तो सरदार पटेल ने कहा कोई बात नहीं, मिल लीजिए, आपका खानदानी महल नहीं खुद, जैसे हम लोग के पुरखों की भी जमीन तो नहीं छीनी गई ना, आजाद हुआ तो कौन देता, तो हमारे पुरखों की जमीन, दादा परदादा की जमीन हमारे ही पास रह गई, तो वैसे उन लोगों ने भी कहा कि हमारा महल हमारे पास रह जाने दीजिए। उसी तरह राजस्थान की राजा महारानी, राजा उदयपुर के राजा, उन लोगों ने भी कहा कि हमारा साम्राज्य हम भारत में स्वेच्छा से मिल जाते हैं, बस कुछ ये ध्यान दीजिए हमारा जो पुश्तैनी महल है वो हमारा रहने दीजिए। पुश्तैनी महल अभी जो राजा का महल है उसमें बड़ी वीआईपी शादी ब्याह होता उदयपुर में, बहुत बड़ा, समझ में आएगी रहेगा। लेकिन कुछ नौटंकीबाज हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो कहना पड़ा, महल भी गया, घर भी गया, जूनागढ़ वाला राजा कुत्ता सहित लेके भाग गया, कश्मीर वाले हरि सिंह पिटा गए कि नहीं पिटा गए। तो सिंधी, हालांकि लड़ाई के टाइम में सिंधियों ने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में। तो ग्वालियर साम्राज्य जो है ये पूरा ग्वालियर था। एक समय था जब ग्वालियर साम्राज्य की राजधानी झांसी होती थी, और झांसी की रानी जो थी ना, ग्वालियर साम्राज्य की रानी हुआ करती थी 1857 की क्रांति में, मनुबाई। हालांकि उन रहने वाली मूल रूप से बनारस की थी, विवाह हुआ था उनका ग्वालियर की राजधानी झांसी। झांसी आज कहाँ है? यूपी, और ग्वालियर मध्य प्रदेश। और ग्वालियर आज एक शहर बन के रह गया। पहले ग्वालियर क्या था? राज्य था, राजाओं के अंडर में आता था ग्वालियर राज्य। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए तो ये जगह कौन सा हो गया? ग्वालियर। एयरफोर्स का बहुत बड़ा बेस स्टेशन है ग्वालियर। अभी एक जहाज लड़ गई थी ना ग्वालियर बेस स्टेशन में, युद्ध प्रैक्टिस के दौरान 2 जहाज आपस में लड़ गए सब, समझ में आई नहीं? तो 2 जहाज आपस में लड़ गए। एयरफोर्स के जहाजों को बहुत पास रह के मनूवर करना पड़ता है, इसलिए। जबकि हवाई जहाज ये जो होते हैं उसको काफी दूरी रखनी पड़ती, 16 किलोमीटर की दूरी रखनी। अभी दिल्ली में भी एक जहाज टकरा गया था 1996 में, कजाक एयरलाइन और सऊदी एयर में। अभी एक तो जस्ट वीडियो बनाए थे यूट्यूब, 2 जहाज टकरा गया था अचानक उस में। लेकिन जहाज आजकल जहाज बहुत कम ही टकराते हैं, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस आ गई है, लेकिन हर जगह थोड़ी बहुत गलती की संभावना रहती है। अभी देखिए नेपाल में गिर गया, थोड़ा सा गलती था, कंडीशन लेबरवा पीछे कर दिया, पावर मिलना क्या हो गया? बंद हो गया। कई सब समस्याएं रहती है सर। एगो जहाज में तो अभी पायलट कुछ दिन पहले सस्पेंड हुआ था, फ्यूल भरा था और उतना फ्यूल नहीं था, जितना जाने के लिए फ्यूल चाहिए होता है ना, उतना फ्यूल नहीं था, वो लेके उड़ गया था। आधा रास्ता में उसको याद है जा ना पहुंच, तो पास की एयरपोर्ट पे उतारना पड़ा उसको, फिर पायलट को सस्पेंड करना पड़ा कि चोटा कहीं का तुमको ध्यान रखना चाहिए ना, और इसे लेके उड़ गए यहाँ पर। तो होता है कभी कभी ये गलतियां। तो ग्वालियर एयरफोर्स का बहुत बड़ा बेस स्टेशन है ग्वालियर। यहाँ से तो हम लोग चाइना पे भी नजर रख सकते, पाकिस्तान पे, नेपाल तो अपना भाई है, समझ में आ गया कि नहीं? नेपाल से हम लोग का कभी रिलेशन खराब नहीं रहा, बशर्ते वहाँ की राजनीति ऐसी ना हो, समझ में आएगी नहीं आएगा? तो राजनीतिकरण के समय में, ओली साहब के समय कुछ रिलेशन खराब हो गए थे, अभी क्या है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, ये ऊपर का एरिया समझ में आ रहा है कि नहीं? ग्वालियर